नमस्कार। आज हम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था, उस पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वो काफ़ी तफसील से बताते हैं इस घटना के बारे में। तो कोशिश रहेगी कि हम इसके जो ज़रूरी पहलू है और इसका आगे चलकर क्या असर हुआ, उसको समझें। बिल्कुल। ये हमला भैसरन घाटी में हुआ था, जिसको लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, खूबसूरती की वजह से। हाँ, सुना है मैंने भी। ये पहलगाम से कोई 5-7 किलोमीटर दूर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ कोई सड़क नहीं जाती। मतलब पैदल जाना पड़ता है या फिर घोड़े से। अच्छा। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी की कमी है, शायद इसी वजह से ये अटैक्स के लिए थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो जैसा कि सोर्सेज में बताया गया है, 22 अप्रैल को दोपहर का वक्त था, करीब 2:30-3 बजे का। जी। मिलिट्री जैसी वर्दी पहने 5 हथियारबंद आतंकवादी वो जंगल से निकले और सीधे बैसरन घास के मैदान में आ गए। वहां टूरिस्ट थे, पिकनिक मना रहे थे, घोड़े की सवारी कर रहे थे और उन्होंने बस अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हाँ, और ये कोई अचानक से हुई मुठभेड़ नहीं लगती। मतलब रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बहुत प्लान था। प्लान था, हाँ। हमलावरों के पास AK-47 और वो M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे। और जो डिटेल्स सामने आई हैं वो और भी भयानक हैं। जैसे कि उन्होंने लोगों से उनके नाम पूछे, फिर कुछ इस्लामी नारे लगाने को कहा और रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली मारने से पहले फिजिकली उनकी धार्मिक पहचान भी कंफर्म की। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और ये सब करीब 15-20 मिनट तक चलता रहा। मतलब साफ है कि इरादा नफरत फैलाना और एक खास समुदाय को टारगेट करना था। और इसमें जाने कितनी गई? इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे, लेकिन एक ईसाई टूरिस्ट और एक लोकल मुस्लिम पोनी वाला भी था, जिसने शायद रुकने की कोशिश की थी। ओह, और घायल भी हुए थे काफी लोग। हाँ, करीब 20 से 28 लोग घायल भी हुए थे। अच्छा, हमलावरों के बारे में क्या पता चला? कौन थे ये लोग? किसी ने जिम्मेदारी ली? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF उसने जिम्मेदारी ली। TRF को पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा LET का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है। अच्छा। और उन्होंने वजह बताई कि वो लोकल डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया भर से निंदा होने लगी तो TRF ने अपना दावा वापस ले लिया। ये थोड़ा अजीब है, दावा करके वापस लेना। हाँ, शायद इंटरनेशनल प्रेशर या अपनी इमेज को लेकर वो कुछ सोच रहे होंगे। तो फिर जांच में क्या निकला? मतलब NIA ने जांच की होगी इसकी? बिल्कुल। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच की और उन्होंने इस हमले के तार LET के कमांडरों और उनके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट नेटवर्क से जोड़े। तो ये किसी लोकल गुस्से का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड साजिश लग रही थी। जाहिर है, इस हमले के बाद सिक्योरिटी पर तो सवाल उठे ही होंगे। बहुत ज्यादा। अधिकारियों ने खुद माना कि सिक्योरिटी में गंभीर चूक हुई थी। अच्छा। हाँ, बल्कि ये भी पता चला कि अप्रैल 2025 की शुरुआत से ही बैसरन के आसपास खतरे की इंटेलिजेंस वार्निंग थी। ओह, पहले से पता था? हाँ, इंटेलिजेंस थी, लेकिन हमले के टाइम वहां कोई रेगुलर पेट्रोलिंग या मोबाइल सर्वेलेंस जैसा कुछ नहीं था। ये तो बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद माना कि सिक्योरिटी फेलियर हुआ था। बाद में खैर टूरिस्ट स्पॉट्स पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए। लेकिन सवाल वही है कि इंटेलिजेंस होने के बावजूद एक्शन क्यों नहीं हुआ? सही बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना काफी नहीं है, उस पर टाइम पे एक्शन लेना कितना जरूरी है, खासकर ऐसे मुश्किल इलाकों में। बिल्कुल। इस घटना के बाद भारत का रिएक्शन क्या रहा? जाहिर है बहुत सख्त रहा होगा। हाँ, रिएक्शन काफी स्ट्रांग था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान और POK में जो टेररिस्ट कैंप्स थे, उन पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की गई। एयर स्ट्राइक्स, ओके। इसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कई कदम उठाए गए। कई बायलैटरल अग्रीमेंट सस्पेंड कर दिए गए, जैसे इंडस वाटर्स ट्रीटी है, जो पानी के बंटवारे को लेकर है। हाँ हाँ। सार्क वीजा एक्सेम्पशन स्कीम, अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद से पाकिस्तानी सलाहकारों को निकाल दिया गया। डिप्लोमेटिक स्टाफ भी कम कर दिया गया। यानी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच थी, जी। मिलिट्री भी, डिप्लोमेटिक भी। जी, और सिर्फ यही नहीं, भारत ने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया। 7 मई 2025 को एक नेशन वाइड सिविल सिक्योरिटी ड्रिल की, जिसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। अच्छा, ऑपरेशन अभ्यास। ये शायद फ्यूचर थ्रेट्स की तैयारी के लिए। हाँ, ऐसा ही लगता है, अपनी तैयारियों को परखने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पर क्या रिएक्शन था इस हमले का? इंटरनेशनल लेवल पर भी कड़ी निंदा हुई। अमेरिका ने TRF को ऑफिशियली फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया। ये बड़ी बात है। हाँ,
और चीन ने भी, जो अक्सर ऐसे मामलों में थोड़ा बचाकर बयान देता है, इस मैसेकर की निंदा की और टीआरएफ के डेजिग्नेशन को सपोर्ट किया। चीन ने भी सपोर्ट किया। इंटरेस्टिंग। जी, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में साफ कहा कि इस हमले का मकसद धार्मिक बंटवारा करना था। जाहिर है इसका मानवीय पहलू बहुत दुखद रहा होगा। आपने बताया टूरिस्ट मारे गए। हाँ, मानवीय क्षति बहुत बहुत दुखद थी। मरने वालों में नए शादीशुदा जोड़े थे, परिवार थे जो छुट्टियां मनाने आए थे। एक पीड़ित थे शुभम द्विवेदी, उनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। उनकी पत्नी ने बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर अपना दुख भी साझा किया था। ऐसी कई कहानियां हैं जो दिल दहला देती हैं। बहुत दुखद। लेकिन क्या इस पूरी त्रासदी में, इस अंधेरे में कोई उम्मीद की, कोई बहादुरी की कहानी भी सामने आई? हाँ, बिल्कुल। एक लोकल कश्मीरी गाइड थे, नजाकत अहमद अली शाह। उन्होंने गजब का साहस दिखाया। अच्छा। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर फायरिंग के बीच 11 टूरिस्ट्स को सेफ जगह पहुंचाने में मदद की। वाह। दुख की बात यह है कि उनके कजिन जिन्होंने हमलावरों को रोकने की कोशिश की थी, वो मारे गए। ओह। और एक और बात जो एनआईए के विटनेस ने बताई कि हमलावरों ने हत्याएं करने के बाद बैसरॉन में जश्न में फायरिंग की थी, शायद लोकल लोगों में डर फैलाने के लिए। तो ऐसे माहौल में नजाकत का काम और भी बड़ा हो जाता है, दिखाता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटे तो ये एक बहुत सोचा समझा धार्मिक नफरत से भरा हमला था। इसने सिक्योरिटी की गंभीर कमियों को उजागर किया। सही। इसके जवाब में भारत ने बहुत सख्त मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एक्शन लिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी निंदा हुई और आतंकवाद के खिलाफ एक चिंता जाहिर हुई। हाँ, बिल्कुल सही। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि बैसरॉन जैसी शांत और खूबसूरत जगहें भी कैसे इतनी भयानक हिंसा का शिकार हो सकती हैं। सही कहा। और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और जो लोकल कम्युनिटी है उनके बीच तालमेल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। वाकई एक जरूरी सवाल है जिस पे सोचने की जरूरत है।